तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने अपने YouTube चैनल यूपीपीसीएल क्रैकर्स के अंदर। तो होपफुली आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। ठीक है, जो अपकमिंग यूपीपीसीएल जेई का एग्ज़ाम होने वाला है, पहले तो अभी तो वैकेंसी ही नहीं आई। एक वीडियो मैं इस पर भी बनाऊंगा कि वैकेंसी कब तक आ सकती है, पर उससे पहले आज का जो वीडियो है वो इस पे होने वाला है कि क्या यूपीपीसीएल में जूनियर इंजीनियर को शिफ्ट की जॉब करनी पड़ती है या नहीं करनी पड़ती। ठीक है, और कहाँ कहाँ पे शिफ्ट की जॉब करनी पड़ती है। ठीक है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, क्योंकि एक डाउट एक किसी लड़के ने पूछा था, तो आप भी ऐसे कमेंट कर सकते हैं मेरे से। ठीक है ना, मैं आपको वो जवाब दे दूंगा कि कोई लड़का था, उसने कमेंट करके पूछा था कि यूपीपीसीएल के अंदर जैसे जो जूनियर इंजीनियर की पोस्ट है या फिर असिस्टेंट इंजीनियर की पोस्ट है, क्या उसमें शिफ्ट की जॉब होती है या नहीं होती। तो जैसे आप बाकी डिपार्टमेंट देखेंगे, जैसे एलएमआरसी हो गया या रेलवे हो गया या पीजीसीआईएल हो गया, यहाँ पे जूनियर इंजीनियर की जॉब जो होती है स्टार्टिंग में, या फिर एनटीपीसी हो गया और असिस्टेंट इंजीनियर की, यहाँ पे पहले उन्हें शिफ्ट में लगाया जाता है। तो क्या यूपीपीसीएल में भी जॉब शिफ्ट में होती है? तो इसका आंसर है कि ये डिपेंड करता है कि आप किस सेक्शन में पोस्ट हुए हैं यूपीपीसीएल के। ठीक है, सबसे पहले यूपीपीसीएल के दो सेक्शन है, सबको पता है, एक होता है ट्रांसमिशन का सेक्शन और एक होता है डिस्ट्रीब्यूशन का सेक्शन। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूशन में जूनियर इंजीनियर कभी भी शिफ्ट की जॉब नहीं करता। डिस्ट्रीब्यूशन में जूनियर इंजीनियर इंचार्ज होता है 33/11 केवी सबस्टेशन का, और जो जूनियर इंजीनियर होता है उसकी शिफ्ट की जॉब वहाँ पे नहीं होती, उसकी ड्यूटी जनरल शिफ्ट की होती है। ठीक है, और एक लड़का और पूछ रहा था कि ये 24×7 का क्या मतलब होता है। ये मुझसे चंद्रशेखर यादव जी ने पूछा था कि 24×7 क्या होता है। तो देखिए, 24×7 का ये मतलब होता है कि 24 घंटे 7 दिन की जिम्मेदारी। अब समझाता हूँ। जैसे डिस्ट्रीब्यूशन है ना, डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर क्या होता है कि आपकी जनरल शिफ्ट की जॉब होती है, यानी कि सुबह 10 से शाम के 5 बजे तक। लेकिन अगर इन केस 5 बजे जैसे छुट्टी हो जाती है, तो उसके बाद अगर कोई फॉल्ट आ जाता है फील्ड के अंदर, तो वो चाहे रात के 9 बजे आ रहा है, 10 बजे आ रहा है, रात के 2 बजे आ रहा है, सुबह के 5:30 बजे आ रहा है। ठीक है, तो आपको वो अटेंड करके आना पड़ेगा फॉल्ट। ठीक है ना, जैसे मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, तैयारी कर रहा हूँ, और मेरा यूट्यूब चैनल भी आपको गाइड भी करता हूँ। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूशन जेई का 24×7 वाला काम होता है। ठीक है, अब क्योंकि वो पावर हाउस छोटा होता है तो उसको इंचार्ज बनाते हैं उसका। ठीक है, और उसकी जनरल शिफ्ट की ड्यूटी होती है। उसके नीचे जो TG2 काम करते हैं, लाइनमैन काम करते हैं, वो शिफ्ट्स वगैरह में काम करते हैं। ठीक है, आपने ना एक जूनियर इंजीनियर अनुज नाम का चैनल देखा होगा, वो डिस्ट्रीब्यूशन का जेई है। अनुज जेई सर डिस्ट्रीब्यूशन के जेई हैं। तो आप देखते होंगे कि कभी कभी वो ना 7:30 बजे भी सुबह उनका व्लॉग आता है कि सुबह के 7:30 बज रहे हैं और वो काम करवा रहे हैं। ठीक है, तो वो इसीलिए काम करवा रहे हैं। उनकी जो जिम्मेदारी है वो 24×7 की है। वो कोई चित्रकूट में कोई, मेरे ख्याल कोई पावर हाउस है, उसके वो इंचार्ज हैं। ठीक है, तो आपने उनके वीडियोज़ देखे होंगे, मैं भी उनके वीडियोज़ देखता हूँ। ठीक है, तो क्योंकि वो डिस्ट्रीब्यूशन में है तो बहुत कम उनको टाइम मिलता है, तो कभी कभी वो दिखा पाते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन में तो जनरल शिफ्ट की जॉब होती है, लेकिन जो आपकी जिम्मेदारी होती है वो 24 घंटे और 7 दिन की जिम्मेदारी होती है। अब ये 7 दिन का क्या मतलब होता है, देखिए, संडे को तो छुट्टी होती है। ठीक है, सैटरडे तक काम होता है, लेकिन इन केस संडे के दिन अगर कोई ट्रिप कर जाता है, पावर हाउस में कोई इक्विपमेंट, कोई फॉल्ट आ जाता है, तो जूनियर इंजीनियर डिस्ट्रीब्यूशन को जाना पड़ता है। ठीक है, तो याद रखना, डिस्ट्रीब्यूशन में जिसकी पोस्टिंग होगी उसकी जनरल शिफ्ट की जॉब रहेगी। अब बात होती है कि ट्रांसमिशन में कहाँ पे शिफ्ट की जॉब होती है, कहाँ पे जनरल शिफ्ट की जॉब होती है। तो देखिए, यदि कोई जेई ट्रांसमिशन में पोस्टिंग होता है, तो ट्रांसमिशन में यदि तो उसकी पोस्टिंग 132 केवी सबस्टेशन पे हुई है। ट्रांसमिशन, याद रखना, ट्रांसमिशन का जो सबसे छोटा सबस्टेशन होता है वो होता है 132 केवी का यूपीपीसीएल के अंदर, और जो सबसे बड़ा सबस्टेशन होता है 400 केवी का। अब देखो, जो 132 केवी का सबस्टेशन होता है उसके अंदर ना जो इंचार्ज बनाते हैं 132 केवी सबस्टेशन का, वो जेई को बनाते हैं और वही उसका इंचार्ज होता है, इसलिए वहाँ पे जनरल शिफ्ट की ड्यूटी होती है। ठीक है, तो यानी कि वहाँ पे 132 केवी सबस्टेशन अगर ट्रांसमिशन में मिला तो जनरल शिफ्ट की ड्यूटी होएगी, और यदि
220 केवी मिला, तो 220 में भी लगभग आजकल जनरल शिफ्ट ही चल रहा है, जेई और एई का। लेकिन याद रखना, यदि आपकी पोस्टिंग 400 केवी सबस्टेशन में हो जाती है ना, तो 400 केवी सबस्टेशन में दो तरीके की विंग्स होती हैं, एक होती है ऑपरेशन विंग और एक होती है मेंटेनेंस विंग। यदि 400 केवी का सबस्टेशन है और आप भले ही वहाँ पे जेई क्या वहाँ पे एई है और आपकी अगर ऑपरेशन में ड्यूटी लगती है, तो आपकी वहाँ पे शिफ्ट की जॉब लगेगी और वो कंपलसरी होगी। ठीक है, शिफ्ट की जॉब कैसे? 400 केवी सबस्टेशन में ना रोटेटिंग शिफ्ट चलती हैं, ठीक है, क्योंकि वो बड़ा सबस्टेशन होता है, ऑक्सिलरीज वहाँ पे बड़ी होती हैं। तो जूनियर इंजीनियर अगर कोई ऑपरेशन वाला बनता है तो उसकी वहाँ पे शिफ्ट की जॉब लगती है, जैसे कि 6 से 2, 2 से 10 और 10 से सुबह के 6। ठीक है, 3 रोटेटिंग शिफ्ट चलती हैं ऑपरेशंस में। ठीक है, और मेंटेनेंस जो होता है, मेंटेनेंस के अंदर जनरल शिफ्ट की ड्यूटी होती है, लेकिन जनरली क्या होता है मेरे ख्याल शायद कि जो नया जेई लगता है उसको ऑपरेशंस में ही पोस्टिंग देते हैं। ठीक है, तो ऑपरेशंस में ही पोस्टिंग होती है। ठीक है, तो स्टार्टिंग पोस्टिंग ट्रांसमिशन के अंदर। तो होपफुली आपका डाउट क्लियर हो गया होगा कि ट्रांसमिशन के अंदर यदि तो 132 या 220 केवी का सबस्टेशन आपको मिलता है तो वहाँ पे आपकी जनरल शिफ्ट की ड्यूटी रहेगी। लेकिन यदि 400 केवी या 765 मिलता है तो आपकी जो पोस्टिंग होएगी बेसिकली वो आपकी होएगी शिफ्ट में। ठीक है, ऑपरेशंस में अगर हुई तो शिफ्ट में ड्यूटी लगेगी और उसमें लगेगी क्या बोलते हैं, अगर आपकी मेंटेनेंस में हुई तो जनरल शिफ्ट की ड्यूटी लगेगी। ठीक है, तो यही था। ठीक है, तो ये अच्छा वीडियो था, इसको शेयर कर सकते हैं आप। ठीक है, तो ये डाउट आपका क्लियर हो गया होगा कि कहाँ पे आपको कैसे ड्यूटी करनी पड़ती है। देखिए अब ऐसे होता क्या है, जैसे आप किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं ना, जैसे मान लो किसी डिपार्टमेंट की आप तैयारी कर रहे हैं, किसी पावर कंपनी की आप तैयारी कर रहे हैं, तो अगर उसके क्या एडवांटेजेस क्या डिसएडवांटेजेस हैं ये आपको थोड़े से पहले ही पता चल जाए ना, तो जॉब करते वक्त फिर आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। कभी कभार क्या होता है स्टूडेंट्स को ना ये बातें पता नहीं होती, फिर वो एकदम जॉब पे चला जाता है तो उसको ना मेंटल प्रेशर बहुत ज़्यादा आ जाता है कि यार ऐसा भी होता है। अब जैसे कई बच्चों को पता ही नहीं कि ट्रांसमिशन के अंदर शिफ्ट की जॉब होती है, तो फिर कोई नया जे जाएगा नाइट ड्यूटी करेगा तो उसको बहुत बुरा लगेगा। तो पहले से ही आपको रेडी होके जाना है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन के अपने अलग चैलेंजेस होते हैं, ट्रांसमिशन के अपने अलग चैलेंजेस होते हैं। अब कई बंदे बोलते हैं कि भाई ट्रांसमिशन की जॉब तो बड़ी सुकून की जॉब होती है। मैं बात बताऊं, चाहे डिस्ट्रीब्यूशन में हो चाहे ट्रांसमिशन में हो, जॉब कभी इंजीनियर की सुकून की होती ही नहीं है। ठीक है, ट्रांसमिशन जेई की भी कोई सुकून की जॉब नहीं होती। कैसे? अगर कोई 400 केवी का जेई है ना, कभी उससे बात करके पूछना कितनी दिक्कत में होता है वो 400 केवी वाला। क्यों? पूरी दुनिया सो रही होती है और वो बेचारा रात को शिफ्ट में जॉब कर रहा होता है रात को। ठीक है, तो जो ट्रांसको का जेई होता है वो भी कोई सुकून की ज़िंदगी नहीं जी रहा होता, वो तो बस एक दिखावा होता है कि भाई अब देखो यार बाकी सारी दुनिया सो रही है और वो बेचारा रात को ड्यूटी कर रहा होता है ट्रांसमिशन का जेई भी। ठीक है, तो अलग अलग चीज़ें होती हैं। ठीक है, जॉब पे कभी सुकून नहीं होता, जॉब पे सुकून निकालना पड़ता है। ठीक है, तो अपनी स्टूडेंट लाइफ को भी आप इंजॉय करें। ठीक है, तो स्टूडेंट लाइफ में ऐसा होता है कि जब आप प्रिपरेशन करते हैं तो ये ना करें कि आप पूरा ही प्रिपरेशन की तरफ अपने आप को झंझोड़ दें और आप बाकी चीज़ें इंजॉय ना करें। कोई फेस्टिवल है तो उसको ज़रूर इंजॉय करें। ठीक है, और ये जो आजकल लोगों ने बना रखा है ना कि यूपी पीसीएल में चले जाओगे तो बाद में जितनी मर्जी दिवाली मना लेना, भाई यूपी पीसीएल में दिवाली मनाने का टाइम नहीं मिलता, छुट्टियां नहीं मिलती, याद रख लेना। तो स्टूडेंट लाइफ ही होती है जो सबसे बढ़िया लाइफ होती है, जिसमें आप अपनी लाइफ भी इंजॉय करते हो, पढ़ाई भी इंजॉय करते हो, सक्सेस भी देखते हो और जो वो होती है क्या असफलता भी देखते हो। उसके बाद असली लाइफ स्टार्ट होती है, असली चैलेंजेस आपके स्टार्ट होते हैं। ठीक है ना, तो सिर्फ एक नौकरी अचीव कर लेना ही सब कुछ नहीं होता, उस नौकरी को बरकरार रखना और उसके चैलेंजेस फेस करना भी बहुत बड़ी बात होती है। तो आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, थैंक यू। और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें।